आर इंस्टाग्राम बाबास रूइनिंग हिंदुइज्म? आखिर कब तक इन ढोंगी बाबाओं का व्यापार चलता रहेगा? जय जगन्नाथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इंस्टाग्राम बाबास क्या हिंदुइज्म का नाश कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है जो आज हर किसी की जुबान पर है। लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले चलो बात करते हैं उन इंस्टाग्राम बाबास की, वो जो अपने फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस देने का दावा करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आर दे ट्रूली स्पिरिचुअल लीडर्स और जस्ट मार्केटिंग जीनियस? जैसा ही हम इंस्टाग्राम खोलते हैं वहां एक नई दुनिया हमें देखने को मिलती है। सेल्फी से भरे पोस्ट, लेविश रिट्रीट्स और एक्स्ट्रावेगेंट योगा सेशन। क्या ये असल में स्पिरिचुअलिटी है या सिर्फ फेक इट? तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड हु एग्जैक्टली आर दिस साधुस एंड गुरुस। साधु वो महान व्यक्ति होते हैं जो अपनी जीवन की समृद्धि और आत्मा की शांति के लिए वर्ल्डली प्लेजर से दूर रहते हैं, और गुरुस वो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। एक असली साधु की पहचान उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से होती है। आप उन्हें देख सकते हैं कि कैसे वो समाज की सेवा करते हैं बिना किसी शोर शराबे के। जहां एक तरफ सच्चे साधु और गुरु होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनकी संगत का गलत फायदा उठाते हैं। ये लोग धंधा करते हैं, जैसे कि किसी को मिलने के लिए पैसे लेते हैं। ये फेक सिद्धीज ब्रैग करते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी स्पार्कलिंग पोस्ट सच में जेन्युइन स्पिरिचुअल गाइडेंस है या सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट? इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको बस एक पोस्ट लाइक करने पे या एक कोर्स ज्वाइन करने पर एनलाइटमेंट का वादा करते हैं। बहुत फनी राइट? सबसे पहले ये हमेशा याद रखिए, ऑथेंटिसिटी सब कुछ है। जब हम इंस्टाग्राम पर ये फेक साधुस को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सब असली नहीं है। ये लोग जिंदगी को एक शो बना देते हैं, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि असली होने के मायने क्या हैं। हमें अपनी असली आइडेंटिटी और वैल्यूज को समझना होगा। अगर आप खुद को किसी और के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंस पर। ये फेक साधुस को देखते हुए हमें ये समझ आता है कि जैसे ये लोग अपने फॉलोअर्स पर कितना असर करते हैं। क्या आपको पता है कि ये लोग अपने यूनिक पोस्ट और टीचिंग्स के थ्रू कितने लोगों की जिंदगी पर असर करते हैं? तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? मिलती है। अच्छा, तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? लेकिन अगर आप फेक इंफॉर्मेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पलटते हैं तो इसका असर नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम सबको ये समझना होगा कि अपना इन्फ्लुएंस कैसे यूज करना चाहिए। कोई भी चीज शेयर करने से पहले सोचिए, क्या ये अच्छा है? थिंक बिफोर यू पोस्ट। तीसरा लेसन है कंज्यूमरिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का डुअलिटी। ये जो फेक बाबास हैं, ये यहाँ पे बार बार मनी और मटेरियलिज्म को दिखाते हैं। ये सब ऐसा दिखाते हैं जैसे स्पिरिचुअलिज्म और लग्जरी का बहुत गहरा रिश्ता है, जबकि असली स्पिरिचुअलिज्म तो सिंप्लिसिटी और पीस में है। ये देखकर आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों ढूंढ रहा हूं या मैं सच में खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं। हमें खुद से पढ़ना चाहिए और सिंपल प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए जो हमें असली शांति दे सकती है। फाइनली आए बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की। ये ज्यादा जरूरी है। इन साधु और बाबास की टीचिंग को सुंदर बातें मानकर ना लेना। उनकी कहानियों और पोस्ट को एनालाइज करना सीखिए। क्या ये सच है? क्या ये हेल्पफुल है? क्या इससे किसी का बुरा होगा? इन सब सवालों का जवाब हमेशा जरूरी है।
किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप भी एक थिंकर बन सकते हैं। क्या कभी इन सो कॉल्ड साधुस को आपने रियल लाइफ में देखा है? बिग कार्स, लैविश पार्टी कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये लोग आशीर्वाद की मर्फत में पैसा कमाते हैं और फॉलोअर्स के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे कि स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। मेरा सवाल है, क्या आप किसी बाबा से सीखना चाहेंगे या उनके लाइफस्टाइल का चक्कर आपको बस पर्सनल एनवी का शिकार बना रहा है? ये लोग भले ही दिखाते हैं कि वो साधारण जीवन जीते हैं, पर वो लाखों में खेलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सारे बाबाओं के बाप बाबा नित्यानंद की, जो कि अब तक के सबसे बड़े ठग रह चुके हैं। उनके नाम पे कई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आए हैं और वो लोगों को ब्रेन वॉश किया करते थे। इस ढोंगी व्यापार में अब बच्चे भी पीछे नहीं रहे। उदाहरण के लिए अभिनव अरोड़ा को ही ले लीजिए। ये बच्चा अपने आप को श्री कृष्ण का बड़ा भाई कहता है। श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भेजता हूँ, पर असल में उसे श्री कृष्ण का पूरा नाम ही नहीं पता। कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है और सिर्फ कैमरा के लिए एक्टिंग करता है। अगर हम आशाराम बापू की बात करें, जिनके करोड़ों और लाखों भक्त थे, उनके नाम पर एक छोटी बच्ची के रेप करने के चार्जेस लगे थे। इसके बाद आती है जय किशोरी, जो अपने प्रवचन में साधारण जीवन जीने की सलाह देती हैं। वो रिसेंटली डियोर जैसे महंगे ब्रांड के बैग पकड़े हुए दिखाई दी थी। ऐसे ही पाखंडी बाबा के बारे में कई स्कैंडल्स और स्कैम है। ज्यादातर उसमें सच ही है। कितने मासूमों का उन्होंने शोषण किया है और अपने भक्तों का मजाक उड़ाया है। जैसे कई अनगिनत पाखंडी लोग आज भी चमत्कारी और ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में गुची का बैग और मर्सिडीज ओन करते हैं। फैसला आप पर है कि क्या हमको ऐसे पाखंडी बाबाओं को समर्थन देना चाहिए या इनके बहकावे में ना आकर अपने धर्म की, भक्ति की और आस्था से सम्मान करना चाहिए। हम किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन क्रिमिनल्स की जो भक्ति की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं। अब टाइम आ गया है इन्हें रोकने का और समाज को सुधारने का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन पाखंडी बाबाओं के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे ही अद्भुत और अनोखे वीडियोस के लिए आप हमें इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जानना है तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं।